आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज की स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रार्थना का स्थान। अंग्रेज कवि टेनिसन ने कहा है कि बिना प्रार्थना मनुष्य का जीवन पशु पक्षियों जैसा निबोध है। प्रार्थना जैसी महाशक्ति से कार्य न लेकर और अपनी थोथी शान में रहकर सचमुच हम बड़ी मूर्खता करते हैं। यही हमारी अंधता है। प्रार्थना तो परमेश्वर से वार्तालाप करने की एक आध्यात्मिक प्रणाली है। प्रार्थना में हृदय बोलता है, विश्व हृदय सुनता है। जिस महाशक्ति से वह अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न लालित पालित हो रहा है, उससे संबंध स्थापित करने का एक रूप हमारी प्रार्थना ही है। प्रार्थना करना जिसे आता है उसे बिना जप तप मंत्र जप आदि साधन किए ही पराशक्ति से तादात्कार हो जाता है। आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में प्रार्थना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस अंधकार वृत संसार में मन संताप कष्ट दुख पश्चाताप की जो कलुषित वासनाएं मस्तिष्क में वास करती है, उनसे छुटकारा पाने का अमृतोपम उपाय प्रार्थना ही है। आंतरिक हृदय के गुप्त प्रदेश में निकली हुई सद प्रार्थना से हृदय की दीनता दूर होती है, सद्ज्ञान का उदय होता है, जिससे संसारी मानव ईश्वर के अनुग्रहों को पहचानता है तथा आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करता है। परमात्मा तत्व से तादात्म्य स्थापित करना ही सच्ची प्रार्थना का मूल अभिप्राय है। परमात्मा तो महासागर है। तर्क से बहस से बड़े बड़े विवाद करने से इसकी थाह कदापि नहीं मिल सकती। प्रार्थना के मापदंड से अथाह जलराशि को नापा जा सकता है। स्वार्थपरता भिक्षावृत्ति को लेकर जो प्रार्थना में प्रवृत्त होते हैं, उनकी आराधनाएं व्यर्थ हो जाती है। वे भगवान से अबाध संबंध स्थिर नहीं हो पाते। उनकी प्रार्थना से चिंताओं एवं कलेशों का नाश नहीं होता। यदि परमात्मा से संबंध स्थापित करने की कोई विधि मनुष्य के हाथ में है तो वह प्रार्थना ही है। यह वह ब्रह्मास्त्र है जिसके बल का परावार नहीं, अंतःपरीक्षण भीतर की ओर देखना इसे कहते हैं। अंतःपरीक्षण के द्वारा प्रार्थना ढूंढकर हमारी कमजोरियों दुर्बलताओं का मूल छेदन करती है और नवीन अंतर्मन का निर्माण होता है। अहंकार पाप दुख को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय प्रार्थना की शक्ति ही है। यह हमें पाप एवं दुखों की औषधियों से बाहर निकालती है। इससे हमारे मनोविकार परिष्कृत शुद्ध बुद्ध होकर निखर आते हैं। पवित्र प्रार्थना जीवन की प्रेरक शक्ति है। मन को साधन और शिक्षित करने की सबसे पहली सीढ़ी प्रार्थना ही है। गीता का महागीत व सर्वश्रेष्ठ गीत प्रार्थना भक्ति का ही संगीत है। भक्त परमानंद स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करके सुकोमल तारों से ही संबंध जोड़ता है। इन संत की प्रार्थनाओं में भक्ति का ही संगीत है। जरा महाप्रभु चैतन्य के हृदय को टटोलो, मीराबाई की प्रार्थनाओं को मापो। महाप्रभु चैतन्य तथा मीराबाई अपने हृदयाधार श्री कृष्ण के नामोच्चारण से ही अश्रुधारा बहा देते थे। प्रार्थना से मनुष्य ईश्वर के निकट से निकटतम पहुंच जाता है। संसार ही अतुलित संपत्ति में भी वह आनंद प्राप्त नहीं हो पाता। सच्चे भावुक प्रार्थी को जब वह अपना अस्तित्व विस्मृत कर केवल आत्मस्वरूप में ही लीन हो जाता है,
उस क्षण जो आनंद आता है उसका अस्तित्व एक भुक्तभोगी को ही हो सकता है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।